जय सच्चिदानंद। मनीषा में त्रिमंत्र फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचणमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनं, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सर्वेषां, मंगलानं च सव्वेसिं, परमां हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं तो बाद में। दीपकानंद जी, हाँ नहीं बोलिए। ये सभी आपके पुत्रों की एक स्वभाव दशा के दर्शन होते हैं। तो ये जो पूरी जर्नी दादा के साथ की आप लोगों की, उसमें ऐसी आप सबको कौन सी समझ एग्जैक्टनेस में फिट हो गई है कि आपका वो स्वभाव जो खुला हुआ वो हम भी देख सकते हैं? मुझे तो पहली बात तो इसके पीछे एक लगता है कि जी, दादा की कृपा है। दूसरी बात यह है कि दादा की कृपा तो वैसे सभी पर है, लेकिन कुछ हमारा कुछ कनेक्शन जैसा लगता है, जिसके कारण दादा ने बताया था हमें कि हमने इतनी सारी विधियां की है ये सभी आप पुत्रों के ऊपर, कि जब वो परिणाम आएगा तब वे खुद अचरज होंगे। उनको आश्चर्य होगा कि ये क्या है, ये क्या दादा की कैसी कृपा है। तो फिर हम लोगों ने सब लोगों ने बताया था कि दादा, हमारी भावना है कि आपके जगत कल्याण में हम निमित्त बने। और दादा ने भी बताया था कि मैं सभी जगह पे तो कैसे पहुंच सकता हूँ, ऐसा करके बताया था। तो बोले कि ये हमारे हाथ पैर है करके। और हम भी काफी कुछ हद तक बताएंगे कि हम बहुत सिंसियर रहे थे। दादाजी की बात आती है तो कभी भी हमें शंका नहीं होती, कभी कोई ऐसा नहीं होता है। और फिर अच्छा बोले ना कि दादा के लिए मर मिटने के लिए तैयार है जैसे। और वो भी यानी हम कदम कदम पर हमारा इम्तिहान होता ही रहता है। और ऐसा कुछ समझ में आता है कि हम जब देखते हैं तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमने ऐसा कुछ किया है। जो भी कुछ किया है वो दादा ने ही किया है। एक मुझे ऐसा जो लगता है कि हमारी जो भावना शायद थी, वो भावना के आधार पर ऐसे कुछ परिणाम है। और दूसरी एक बात ऐसी भी लगती है कि उसको क्या बोलेंगे कि ये बाहर के जो ट्रेडिशनल जो मार्ग है ना, उसमें ओबीडियंस यानी आज्ञांकितता
या आज्ञा धारकपन जो है ना, उसके पर बहुत भार दिया है। और जैसे आप जितना ओबीडियंट रहेंगे तो अपने आप वो सब काम करता रहेगा। इसीलिए दादा भगवान ने हमें वैसा बताया था कि आप हमने जो ज्ञान दिया है उसमें सिंसियर रहो, हमारा व्रत है उसमें सिंसियर रहो। इसका ये दो का जब मेल होगा तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, काम ऐसे ही होता जाएगा। और हम बहुत कुछ ऐसा देखते भी है कि जैसे जैसे और भी जैसे हमारी वृत्ति निर्मल होती जाती है तो परिणाम हमें दिखाई देता जाता है। और ऐसा है ना कि दादा भगवान ने खुद के लिए बताया था कि हम गठरी जैसे हो गए, जैसे उनका बहुत अच्छा शब्द था, पोटला हो गए हम। जैसे लोग ले जाएंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है नहीं था। उनका पूरा लक्ष्य उपयोग का था कि कुदरत हमें किस तरह से रखती है। जैसे हमें कुदरत लोग हमें रखते हैं ऐसे हम जिएंगे, लेकिन हम हमारा काम करते रहेंगे। और वो क्या है कि लोगों का कल्याण हो। अभी अभी एक हमारा ये सत्संग का एक बहुत लाभ हमें ये मिल रहा है कि बहुत सारे अभ्यास साधना कहेंगे, क्या बोलेंगे, होमवर्क आप लोग करते हैं तो वो बहुत कुछ बातें बाहर आती है। आप कुछ पढ़ लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता है और आप आके यहाँ पूछते हैं तो उसे हमें पता चलता है कि क्या बात है, दादा भगवान ने ऐसा भी कुछ कहा है ऐसा। तो उसे ये सब पता चलता है कि ये जो हमारी भावना है ना, एक तो आज्ञा पालन की, तो कोई नो सेकंड थॉट। दादा ने बताया है कि आज्ञा में हमने सब कुछ दे दिया है। किसी को ज्ञान नहीं है और अगर वो आज्ञा को समझ में आए, उसे उनके दिल में बस जाए आज्ञा, तो बताया कि उनका बहुत कुछ काम हो जाएगा। और हम और इसको कैसे बोलेंगे कि हम जितने, तो जवाब तो लघुतम में आ गया है, लेकिन वो लघुतम होने की यात्रा क्या है? What is the journey to become humble? Yes. तो ऐसे बताया कि ज्ञान के बाद एक ही रास्ता है। अभी क्या करना है? गुरु भाव से भटकते रहे, अभी लघु भाव होके छूट जाना है। हमारी बहुत एक कॉमन बात ऐसी है, मुझे किसी को कुछ कहना नहीं है, यानी मुझे कोई कुछ कहना नहीं चाहिए। आई नो मुझे क्या करना है, कोई मुझे क्यों कहे और मैं किसी का क्यों सुनूं। अभी दादा भगवान ने क्या कहा, सबको सब कुछ बोलने का अधिकार है, मुझे कुछ बोलने का अधिकार नहीं। मुझे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, बाकी मैं किसी को कहता नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि जरा पंखा चला लो, ये भी नहीं कहता हूँ कि जरा लाइट चालू करो। वो खुद जाके करते थे तो लोग परेशान होते थे, दादा आप बोलिए ना, हम है ना यहाँ पर, आपको जितना कहा जाता है उतना करो बस। यहाँ यही है, यहाँ आज्ञा धारक का वही लक्ष्य है। और आज्ञा में आपने जैसे एक प्रश्न ऐसा होता है कि आपका बच्चा है ना, जब वो छोटा था तब वो अकेला कितना रहता था? आपको छोड़ता था? नहीं। आप नहीं छोड़ते थे वो अलग बात है,
वो हाँ, आपके वो तरफ से एक आपकी भावुकता नहीं कहेंगे, जिम्मेदारी कहेंगे कि छोटा है तो उसको उसको ध्यान रखना ही होता है, लेकिन वो भी ऐसा ही कुछ आपके तरफ ही उसकी नजर थी। जी जी अगर कोई सामने आके उसको कोई भी उठा लेगा ना, वो तुरंत रोने लग जाएगा कि कोई स्ट्रेंजर ने हमें उठा लिया है करके। जी जी और जान पहचान वाले अगर कोई उनको उठाते हैं तभी वो एक्सेप्ट करता था। करेक्ट। फिर वो नहीं बोलता था कि आप यहाँ जाओ या वहां जाओ, आप साथ में है ना तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक विषय बात निकली है ना, तो एक मैंने ऐसा पूरा एनालिसिस किया था कि महात्माओं की आज्ञाधारकता कैसी होनी चाहिए या कैसी बताई है दादा ने। तो उसके अभी मैं देखता हूँ कुछ कहीं मिल जाए तो फिर, लेकिन वो बहुत अच्छा बताया है उसमें। तो ये जहां पर नहीं है, देखो हमारा हमारी प्रगति कब होगी, जब हम दादा के साथ होंगे तो। जी जी ये जी बात है, पक्की। दादा के साथ रहना यानी आज्ञा को साथ में रखना, मूल बात यहाँ जी पर इस पर आ जाती है। अभी अभी बोली जैसे कि दादा बोलेंगे कि हम लोग सत्संग के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं, तो दादा आप जाओ। फिर दादा ने कहा कि हम लोग वहाँ अमेरिका जाने वाले हैं, दादा मैं आऊंगा आपके साथ। आप समझे? बिल्कुल। जब मैं ये कंडीशन रखता हूं ना, तो मैं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता। मेरा लक्ष्य यही रहना चाहिए कि दादा आप साथ हो ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं आप कहाँ जाते हो, आप जंगल में जाओ, आप वीरान जगह पे जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी ये जो दादा का साथ है ना, हमें छोड़ना नहीं है। जी आपके लिए महत्वता किसकी है, व्हाट इज योर इम्पोर्टेंस, वो उसके उस पर क्या बोलते हैं, आधार रखता है। आप आप ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर कुछ और इम्पोर्टेंस आ गया तो आप ओबीडिएंट यानी आज्ञा नहीं में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंस कहीं और चले गया। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आपके लिए दादा ही सब कुछ है, तो आप जब भी सोचेंगे तो दादा के लिए सोचेंगे, करेंगे तो दादा के लिए करेंगे, कुछ कहेंगे तो दादा के बारे में बोलेंगे। यानी हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति केवल दादामयी ही होगी, और किसी ने ये नहीं किया, किसी ने वो नहीं किया, उसके वो झंझट में पड़ेंगे ही नहीं। सही है। आज मेरे लिए खाना ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया। यानी कुदरत के साथ इतना ताल मिलकर वो रहे कि जो भी उनके साथ हुआ, उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया कि ऐसा क्यों किया। इसीलिए वो जब जब कुछ ऐसा ऐसी बातें आई हैं कि कोई अगर हमें फूल का हार चढ़ाए तो हमें मंजूर है, कोई हमें जूते का हार भी पहना देना, तो जैसे फूलों का हार चढ़ाया है ना, इतनी ही सहजता से और इतनी ही स्वीकार भाव से हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। लोगों के लिए जूते हैं और फूल है, हमारे लिए तो वो दोनों पुद्गल ही है। लेकिन ये सब, एक मैं एग्जांपल देता हूँ जी इसके लिए, शायद ये बड़ा अच्छा होगा। ये एक प्रोफेसर थे, टीचर उनके हाथ नीचे सैकड़ों बच्चों, स्टूडेंट, विद्यार्थी सब सीख कर गए, बड़े बड़े पोजीशन पर, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस करते हैं, कुछ काम करते हैं, अच्छा बड़ी अच्छी पोजीशन पर सब पहुंच गए।
एक बार उन्होंने सबको बुलाया कि आइए हम सब मिलते हैं। तो सबको बुलाया और शुरुआत में कॉफी उन्होंने दी। तो करीबन 150 लोग थे, 150, और सभी बड़े हाई पोजीशन वाले। तो उन्होंने 150 प्लस यानी 200 डिफरेंट टाइप ऑफ कप्स रखे थे, अलग अलग, कोई सोने के, कोई ऐसे वैसे, आर्टिस्टिक, बहुत सब अलग। कोई भी 2 मग या ग्लास या कप बोलेंगे ना, वो एक सरीका नहीं। लेकिन कोई एक लेंगे तो उनको लगेगा नहीं वो दूसरा अच्छा है, वो दूसरा लेंगे तो नहीं वो तीसरा अच्छा है, तीसरा लेंगे तो नहीं चौथा अच्छा है, ऐसा। तो सब लोगों ने कप, अपने कप में कॉफी पी, ले ली, और सब खड़े थे, ऐसे बैठे थे। अभी सब लोग एक दूसरे के कप को देख रहे थे कि इनका कप अच्छा दिखता है कि मेरा कप अच्छा दिखता है, इनका कप अच्छा दिखता है, मेरा कप अच्छा दिखता है। सब लोगों की नजर उसी पर थी। अभी फिर प्रोफेसर ने धीमे से कहा कि कैसी लगी कॉफी। तो जिनको जैसा कॉम्प्लेक्स था ना वो ग्लास को देखकर या ग्लास को, तो उनको उसकी असर रही थी। सभी के पास, सभी को वही कॉफी मिली थी, कॉफी में कोई फर्क नहीं था। अभी बोलिए, इतना सामान्य उदाहरण, वैसे वो कहीं वो आर्टिकल में आया था, लेकिन हमें लेसन मिलता है कि किसी के भी, क्या बोले, कंटेनर को देखना नहीं है, वी मस्ट लुक एट द कंटेंट। और ये ज्ञान से हमें पता चलता है कि सभी का कंटेंट एक ही है, एक ही है, एक ही है। अभी कबीर है, वो कवन है, आपकी बहू है, बच्चा है, तो चारों के लिए आपको अलग अलग भाव होते हैं। क्यों? अभी वो भाव का कारण आपको ढूंढ निकालना है, क्योंकि वो आपकी मान्यता के कारण आपको असर है। जी, जो भी है वो पूरा आपके अंदर है। उनके अंदर का जो कंटेंट है ना, वो सब में सेम है। जी जी जी, ज्ञान से हमें ये जवाब मिल गया है, मिल गया है, लेकिन समझ में नहीं आया है। अब ये समझने की यात्रा है ना, वो बहुत अहम है, वो हमें समझ लेना है। ये चार है ना, वो अलग नहीं है, वो एक ही है, और वो मैं ही हूँ। मेरे में और ये 4 लोगों में बिल्कुल फर्क नहीं है। अगर इतना आपने समझ लिया ना आपके घर में, तो जैसे बताया चैरिटी बिगिंस एट होम, आपका काम वही हो गया। क्योंकि 24 घंटे में से 18 घंटे से ज्यादा आप इन लोगों के बीच रहते हैं, और यही 4 लोग ही आपको परेशान करते रहते हैं। और ये सभी के पीछे आप है, वो पता नहीं चलता है। करेक्ट, बराबर। तो आप यानी मनीषा बहन और ये 4 जो है, वो कंटेनर सबके अलग है, लेकिन सभी का कंटेंट एक ही है। जो ज्ञान ने हमें बताया है, दादा भगवान ने उसका जवाब दे दिया है, पर बताया क्या है, सारी समझने की यात्रा पूरी करनी बाकी है। जैसे समझते जाएंगे वैसे ज्ञान का अनुभव होगा, और आपके अंदर के जो भेदभाव है वो मिटते जाएंगे, आप अद्वैत हो जाएंगे। जी। अब इसमें क्या तकलीफ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इसका फिल्टर या जवाब या आंखें या दृष्टि 5 आते हैं। बोलो, इतना आसान कर दिया है जो कभी भी इतना आसान नहीं था। जी जी,
इतना आसान नहीं था। हमारे हमारे अहंकार के स्वरूप को देखना है। बराबर। जो टकराव होती है वो टकराव अहंकार के बीच होता ही है। टकराव जो होता है ना वो अहंकार के बीच होता है। अभी आपने सामने वाले के अहंकार को समझ लिया है ऐसा हम मानते हैं। अहंकार को समझना यानी रास्ते को समझ लिया। अगर रास्ते को समझ लिया तो वो रास्ते पर आपको शेयर करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बराबर। वो रास्ते का उपयोग करके आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। जी। लेकिन कहते हैं लेकिन वो नहीं है। हमें दूसरे के अहंकार के लिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है और वो हम पहचान नहीं पाते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि मैं तो ठीक ही हूँ, जो कमजोरी है जो प्रॉब्लम है वो उन लोगों में है, वे लोग ठीक नहीं है। तो ये पूरी दृष्टि हमें बदलनी होगी जो दादा भगवान ने खुद के लिए बदल दी थी कि दोषित मैं हूँ, सारा विश्व निर्दोष है। और हमें ऐसा लगता है कि निर्दोष मैं हूँ, सारा विश्व दोषित है। हम बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन गहराई से देखो तो हमें और लोग ठीक नहीं लगते। अपने आप को किसी भी नजर से देखो, किसी भी परिस्थिति में देखो तो हमें हम ठीक ही लगते हैं। सही कि इसमें गलती क्या है, इसमें गलती की है कहाँ, मुझे बताओ, मेरी गलती बताओ। और दूसरों की गलती तो ढेर सारी बता देते हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि हम कहते हैं कि हम दादा को सिंसियर है, दादा के ज्ञान को सिंसियर है। तो सिंसियरिटी का नाम क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट सिंसियरिटी? करेक्ट करेक्ट। फिर हम कहते हैं दादा भगवान ने कहा कि मेरे महात्मा करके कहा। वो महात्माओं को देखकर कितने उल्लासित होते थे, उल्लास में आ जाते थे। हमारा उल्लास कहाँ है? घर में महात्मा नहीं है ना। सभी तो महात्मा है। सोचने की बात है, सोचने की बात है। हम महात्मा कहा तो दादा भगवान ने बड़ी आसानी से कह दिया है, हमारे महात्माओं की गलती नहीं देखना। क्या कहा? देखना नहीं। अभी ये देखने का शब्द जो है ना, उसके बारे में हम बताओ। देखने का मतलब क्या है? आंखों से नहीं देखने का। आंखों से खुला दिखाई देता है, फिर भी आपको देखना नहीं है। आंखें देखती है लेकिन आपको नहीं देखना है। तो वो देखना क्या है जो दादा भगवान ने बताया? और वो देखना किसको हम कहते हैं? हम किसको वो देखना कहते हैं? ये तो ठीक नहीं है ना। ऐसा कैसे हम स्वीकार करें? ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है, उसके लिए कभी झगड़ा होता ही नहीं है। लेकिन हमारी आंखें, हम कौन सी आंखों से देखते हैं और उसे देख, उस आंखों को उपयोग करके देख कर हम क्या मानते हैं जी। इसके बारे में हम सोचा ही नहीं है कभी। इसीलिए दादा ने कहा हमें किसी का दोष दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दोषित नहीं है। नहीं है। अभी नहीं है और दोष नहीं देखना है, ये बात है। जी जी। हम ये कह सकते हैं कि सारा विश्व निर्दोष है। और दादा ने ये भी कहा कि निर्दोष है, उनके ज्ञान में उनको समझ में आया था। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने हमारी दृष्टि को निर्दोष करके सारे विश्व को निर्दोष देखा। तो ये जो दृष्टि को निर्दोष करके विश्व को निर्दोष देखने की जो यात्रा है ना, जी जी वो जी। महत्व की है। बहुत वहाँ बहुत। हमारा स्वाध्याय काम में आता है। वहाँ यहीं पर हमें स्वाध्याय करना है। बराबर।
तो इसके ये सब सोचेंगे तो फिर हम बहुत कुछ वो आ जाता है। एक बात ऐसी भी है कि बात करते वक्त तो बहुत लोग अच्छे लगते हैं दादा की बात करने के बारे में या विज्ञान की बातें करने में, लेकिन जब आप पर्सनली उनके साथ डील करते हैं ना, तब उसका प्रमाण मिल जाता है। यानी दोनों जरूरी है। अगर पहला नहीं है ना तो वो चलेगा, उसका मतलब आपको पूछने में आए तो आप बता नहीं पाए तो वो चलेगा। आप ऐसा बोलोगे मुझे कहना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, लेकिन आपका जो जीवन है ना, जो आप जी रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जी। बोलना एक बात है और जीना, उदाहरण स्वरूप जीना, वो अलग बात है। अगर आपको बोलने नहीं आता है वो हो सकता है, लेकिन उदाहरण स्वरूप जीने के लिए तो कोई उसमें बात नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं है। वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। समझ को बोल पाना वो अलग बात है, जी जी। समझ को शब्दों में प्रदर्शित करना वो अलग बात है जी। लेकिन जीने के लिए तो आपको कोई रोकता नहीं है। तो यही बात है। तो ये अगर होगा तो दादा स्वरूप जिएंगे आप, और दादा स्वरूप जिए तो वो आप दादा स्वरूप हुए, वरना बात तो बात ही है। देखो दादा बाबा ने एक प्रमाण देते हुए क्या कहा, कोई भी मुझे देखते हैं ना तो उनको मैं नहीं दिखाई देता, उनको वे खुद दिखाई देते हैं। फिर दादा ने कहा मैं ऐसे रहता हूँ, मैं नहीं, वो है ना, वो मैं हूँ। और सिर्फ बोलने का नहीं, बोलने का तो उन्होंने अपना व्यक्त किया कि हकीकत क्या है, लेकिन वो सारी समझ उसके पीछे जो काम करती है, उसके परिणाम से उन्होंने कहा कि वे नहीं है। आपको लगता है कि आप है, लेकिन आप नहीं, आप मैं हूँ। ये बात तो ऐसे करते जाएंगे तो यही हमें स्वाध्याय करना है, अभ्यास करना है, स्टडी करना है, और स्टडी कर करके हमें उसका तारण निकालना है, कंक्लूजन निकालना है कि ये दिस इज व्हाट इट इज, और वो मैं हूँ। और वो होने के लिए जो कुछ भी बीच में आता है वो आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा, और आप प्रतिक्रमण करते जाएंगे। जी जी। ये बात है। हम तो ऐसी भावना होती है कि दादा सबको बहुत आशीर्वाद दिया है और भी देते रहे, और सब अपनी जगह पे दादा स्वरूप हुए, होते जाए, दादा स्वरूप जिए, ताकि दादा वहाँ काम करें। और वे दादा जब जहाँ भी काम करें, दादा का काम होगा, दादा का काम होगा, और हम दादा होते जाएंगे, तो हमें वो दादा होने का स्वाद भी आएगा, और हम जहाँ जहाँ गए तो लोगों को दादा की दिशा मिलेगी कि क्या दादा भगवान है। दैट्स व्हाट, यस। क्योंकि लोगों ने अभी दादा देखे नहीं है, दे डोंट नो, दे हैवंट सीन। वो हमें देख के ही सोचेंगे कि दादा क्या है, और हम दादा की कितनी भी बातें करेंगे तो सुनेंगे, हाँ हाँ यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब वो देखेंगे तो मानेंगे, और मानेंगे तो वो जिएंगे कि यस दिस इज हाउ आई मस्ट लिव। तो ये लिविंग एस्पेक्ट जो है ना, उसके ऊपर ही हमें लक्ष्य देना है कि हमारी मर्जी से तो बहुत जिए। अभी उसका एक प्रमाण दिया है कि मेरे साथ कोई भी आता है ना, उसको मैं इच्छा वरदान देता हूँ। दे पाएंगे आप? सोचना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी भावना है, हम इतने सिंसियर है, हम इसी के लिए जी रहे हैं, दादा स्वरूप, दादा के विज्ञान के लिए, कि यह विज्ञान ही अभी हमारा जीवन है।
तो दादा भगवान ने जो उनके पास है उनको इच्छा वरदान दिया था, मतलब कि वो अपनी इच्छा से नहीं चले, जो भी आए उनकी इच्छा से चले और उनको अपने लगे, हो गया। जी जी तो ये लक्ष्य में रखकर हमें उसके ऊपर पुरुषार्थ करते रहना कि कहाँ मैं लोगों को अपनी मर्जी से चलाता हूँ जी और कहाँ पर मैं लोगों की मर्जी से चलता हूँ। और लोग यानी कौन है? कोई एरे गेरे के पीछे साथ तो हम जाएंगे नहीं उनकी मर्जी से, तो वो अपनी मर्जी हमारे पर दबाव नहीं डाल सकते। जिससे जिन लोगों को हम अपने कहते हैं वही हमें अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और हम उनको अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, तो ये संघर्ष ही होगा। ये बात है, ठीक है। अभी दादा भगवान के लिए इतना अहो अहो होता है ना, तो बाकी सब चीजें फीकी लगती है। और वो इतना फिक्की, अच्छा तालमेल से सब चल रहा है ना, ऐसा रहता चल रहा है सब कुछ, हाँ सिर्फ मेरा अगर डखा नहीं है तो सब चल ही रहा है और इतना सुंदर चल रहा है। सही। और इतना बहुत सुंदर विज्ञान है ये, तो क्या इसीलिए दादा अभी, है सब हाँ बोल नहीं सकते, पर इतना होभाव होता है। और आप लोगों की भी सबकी दशा देखते हैं ना सत्संग में, और इतना सारा हर सत्संग में से मिलता है ना, वो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आते जाता है। सही है, वो बिल्कुल। स्वाध्याय अंदर हो, अंदर इतना कंटिन्यूअस चलते ही रहता है। मतलब एक ऐसा बात लगता मुझे है बिना लगती है, कुछ किए क्या हाँ हो रहा है सब। यस, एक ही बात मुझे लगती है कि जो हमारी पहले गलतियां हो चुकी है अभी तक, जिसका हमने जी कोई निराकरण नहीं किया है, मैं मानता हूँ कि वो सब बीच में बाधा रूप होती है। जी तो जी जो भूतकाल में जो भी कुछ गलतियां हुई है वो हम आगे निकल आए हैं, लेकिन जी गलतियां वही रही है। और बराबर। वो हमें आज का अनुभव करने देती नहीं है, उसका स्वाद आने देती नहीं है। जी वो स्वाद कब होगा? वो पीछे का, उसको क्या बोलते हैं, डेट है ना, जी उधार, वो पूरा करना जी है। जी तो अभी करेक्ट। बैठे बैठे वही उसी को बस शक्ति मांग के उसको याद हाँ करना है, दादा को जी प्रार्थना करना है। तो दादा तो बड़े उदार है दिखाने के लिए, तो बहुत जी कुछ दिखाते भी है, जी लेकिन जी हमारे तरफ से जो प्रतिक्रमण होना चाहिए वो होता नहीं है। तो ये लक्ष्य में रखकर हमें आगे बढ़ना है और दादा को शक्ति मांगते रहते हैं। कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, नहीं सारे, ये दादा की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। नहीं, कोई पीएचडी के क्लास में है, कोई पहले क्लास में है, कोई 5वीं क्लास में है, कोई 12वीं क्लास में है, लेकिन सब दादा की कॉलेज में है। और बोलिए, दादा की कॉलेज में कौन नहीं है? कौन नहीं है? अगर वो जानते नहीं है दादा, फिर भी वो दादा की कॉलेज में ही है। सारी जीव राशि दादा की कॉलेज में ही है, समझ गए? जी तो जी हमें क्या करना है? हमें कौन सी दृष्टि से देखना है? तो ये जो कई बार कंपैरिजन भी हो जाता है ना, कि वो हमसे आगे है, वो हमसे पीछे है, हम बड़े हैं, वो सब निकल जाएगा। जी बड़े होने का प्रमाण क्या है? अगर हम कहते लघु हैं बड़े हैं, तो बड़े होने का प्रमाण क्या है हमारा? हाउ आर वी सेइंग, क्लेमिंग कि मैं बड़ा हूं करके? बड़े होते हैं वो दूसरों का ख्याल रखते हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि लोग हमारा ख्याल रखें। सोचो आप, जी सोचो आप, ये बात है, जी ठीक है। जय जी सच्चिदानंद। ओके। जय सच्चिदानंद, थैंक यू जय सो मच। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। તમે તમારો પોતાનો જીવનનો અનુભવ કીધો, મનીષા મેને પૂછ્યું અને તમે કીધો તમારો અનુભવ કીધો તે હું તો તમને ઘણા વર્ષોથી ઓળખું છું, લગભગ 83 માં તમે જ્ઞાન લીધું હશે મને લાગે છે. હું તો 83 માં લીધેલો
ત્યારથી અને તમે તો મેં તમને જોયેલા છે, જો મારા પિક્ચરમાં તો છો જ, પેલો બુશર્ટ પહેરીને આવો ને એના ટીણિયા મીણિયા હતા, દાદા પાસે આવતા, અને પેલી તમારે 1 કલાકની ટ્રેનિંગ મળતી હતી બહાર, અને હું બહાર બેસતી હતી. એ ટ્રેનિંગ તમને જે આપતા હતા ત્યારની મને જે જેલસી છે ને, હજુ મારા મનમાં જ છે. કે મને એવું થાય કે મને દાદા પટાઈને એવું કહે કે જાને હેમાં તું નીચે જઈને જાને પેલું લઈ આય ને, પેલું કરી આય ને. કારણ કે એમને એવું તો તરત તો કહી ના શકે કે અમારે આ ટ્રેનિંગ આપવાની છે ને તમે નડો છો વચ્ચે, એવું તો કહી ના શકે. એટલે મને નીચે મોકલે અને મને ગર્વ થાય કે હું નીચે ગઈ. પણ મને હવે ખ્યાલ આવે છે કે એ સ્ત્રી તરીકેનો જે બાદ હતો, મને એ વખતે દેખાય છે કે સ્ત્રી તરીકેનો બાદ હતો. એ આડે આવતો તો મને દાદા પાસે બેસવું હોય, સાંભળવું હોય, ઇન્ડિયા અમેરિકાથી જતી હતી, એમના પાસે જ જતી હતી, સામાન લઈને જતી હતી. અને દાદા પોતે આપતા પુત્ર નીચે મોકલે, ત્યાં જોવા જા સામાન એમાં ઉપર આવે છે. પણ હવે ખ્યાલ આવે છે કે કેટલું બધું મહત્તમ દાદાનું હતું. અને મને હજુ યાદ છે કે અંદર આવું અને દાદા એક શબ્દ બોલ્યા હતા વિષય માટેનો, કે અહંકારથી પણ પાળવું પડે તો બ્રહ્મચર્ય તમે પાળજો. મને ત્યાંનું એ વાક્ય અંદર ક્લિક થઈ ગયેલું કે આ વિષય શબ્દ એટલો બધો નડે છે આપણા લાઈફમાં, એટલો બધો નડે છે. પછી એમાં તો શીલ દર્શક વાંચ્યું ને બધું વાંચ્યું, બધું એટલું બધું ઉઘડ્યું, એમાં કપટની ગીતા નીકળી, તે પછી દાદા મને ટાર્ગેટ બનાવી ગીતા નીકળી. એટલે આ બધું એક ડેવલપની નિશાની થાય કે આપણને અંદરથી એટલી દાદા પ્રત્યેની ભાવનાઓ થાય. એ દાદાની કૃપા જ હતી, મારું તો કશું હતું નહીં, છતાં પણ એટલું લોહચુંબક જેવું એટ્રેક્શન હતું. મારે તો જવાની હતી મારી 34-35 years, રાઈટ? પણ એ વખતે એટલું ખેંચાણ હતું. એ દાદાનું જ કારણ ને, કૃપા દાદાની. તમારા વાતમાં બધી એવી સમજાઈ કે અમારું કશું ચાલે એવું નતું, એ દાદાની જ કૃપા હતી. એટલે તમે યુનિવર્સિટી કે ને કોલેજો બધી ચાલે છે, બધી કોલેજો બરાબર ચાલે છે, બધા જ ધર્મની. કોઈ દાદાને ક્યારે કોઈ પણ જોડે ભેદભાવ રહ્યો નહીં કે આ અમારી અંદર છે ને અમારી બહાર છે એમ કરીને. એમણે તો એમને જે ભેગા થયા ને, કાલે અમે બે દિવસ हमारा दियर ने ત્યાં ગયા હતા. उनको तो यही था कि सबका कल्याण हो. हाँ, यही बात, सब ये महावीर भगवान का विज्ञान को जाने, क्योंकि महावीर भगवान वितराग पुरुष थे. वे जैन आज जो मानते हैं वो नहीं है, लेकिन उनकी नजर में जो जैन है वो वे थे. ये बात समझना है. बराबर. ये आज की जो पहचान है जैन की, वो एक संकुचितता वाली है, ओपननेस वाली नहीं है. और अगर हमारी दृष्टि में वो जो वितराग भगवंतों ने जैन की परिभाषा दी, पहचान दी, और वह जो हम है, तो हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगा. एक अच्छी बात ये बताई है कि दादा ने कहा कि हमसे ज्ञान मिलने पर, हमारा ज्ञान मिलने पर आप मुक्त हो जाते हो. ये बहुत बड़ी बात है. अब आपका काम क्या रहता है, अभी आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुझे शीलवान परम पवित्र होना है, और दादा आपके कल्याण यज्ञ में मेरा आधार है, मेरा अनुमोदन है. बस इतना ही. और इसको लक्ष्य में रखकर बढ़े जाना है, चले जाना है. क्योंकि ज्ञान मिलने से हमें हमारी पहचान हो जाती है, हम मुक्त हो जाते हैं. बाकी क्या काम रहता है, तो यह व्यवहार की मुक्ति बाकी है. व्यवहार को मुक्त करना है. यह व्यवहार मुक्त होगा तो मेरी मुक्ति संभव है. तो ये व्यवहार को मुक्त करने के लिए उसको ऊपर तक ले जाना है, चोटी तक ले जाना है, टॉप. And what is that pinnacle? What is that pinnacle? शीलवान, परम विशुद्ध प्योरिटी. कोई बिगाड़ नहीं.
और ऐसा ज्ञान होता है, ऐसी समझ होती है ना, तब वो संभव भी बनता है, पॉसिबल होता है। और यही लक्ष्य में रखकर भावना क्या है? जगत कल्याण हो, वो जगत कल्याण बस हो। बस। और इसके पीछे लग रहा, और अपनी कमजोरियों को धीमे 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 करते देखते जाते, पहचानते जाते, उसका निवारण करते जाए। उसका एक बहुत अच्छी बात ये बताई है, ऐसा है ना कि दादा भगवान ने बताया कि ऐसा मुक्ति का मार्ग, जो मूल मुक्ति का मार्ग है, वो कब मिलता है? जब संसार में सभी जगह पर परिभ्रमण करके आए आप, कोई सुख कोई दुख भुगतने का बाकी नहीं रहा, तभी ही उनको यह संजोग मिलता है। क्योंकि ये संजोग भी तभी मिलता है जब ये सभी जगह का स्वाद लेकर आते हैं, तो अंदर से भाव होता है कि अब मुक्त होना है और कुछ नहीं चाहिए, और तभी ही दादा का विज्ञान मिलता है। इसीलिए दादा ने कहा कि मुझे मिलने वाला बहुत पुण्यशाली ही होता है, वरना वो मुझे मिलेगा नहीं। और ऋषभदेव भगवान ने, यानी श्रीमंत स्वामी प्रभु ने भी दादा को यही कहा कि आपको मिलने वाले वही इस ज्ञान के अधिकारी है, उनको उनका अधिकार ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो मैंने कहने का मतलब क्या है कि हमें अपने आप को समझाना है कि ये तो सब करके आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। खाने का क्या, रहने का क्या, घूमने का क्या, कोई संसार की कोई बात ऐसी नहीं रही, यानी कि 5 इंद्रियों की ऐसी कोई सुख रहा नहीं जिसका हमने भुगतान नहीं किया हो। तो उसमें क्या आश्चर्य करना है? कोई ऐसा बोलेंगे कि अरे यार मेरी भावना रह गई, क्या अमेरिका नहीं गया मैं? एक एग्जाम्पल देता हूँ, अमेरिका नहीं गया, दादा ने बताया ये अभी नहीं गए, लेकिन सभी जगह पे जाने के बाद ही दादा कहते मेरे पास आओगे आप, वरना मेरे पास आने की भावना ही नहीं होगी। और अब मेरे पास आए हो तो बात को समझ लो कि आपको अभी संसार का कुछ भुगतने का बाकी नहीं है। लेकिन एक बात बताई, कुछ ऐसी कोई एक बात है कि जो मन में रह गई है, वो पुनः एक कांटा अटक गया है, और वो कांटा है ना, वो आपको चुभता रहता है, वो आपको परेशान करता रहता है कि वो बाकी रह गया, और उसके लिए बहुत तीव्रता से भाव किया था, और इसी के लिए अटक गए। यानी कि कोई एक दोष ऐसा है, इतना प्रोमिनेंट है कि हमें रुका दिया है, रोक दिया है। अभी वो सबको ढूंढना पड़ता है अपने लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत कुछ चीज ऐसी है कि जिसके आपको फिक्र ही नहीं है, जिसके लिए आपको कोई गिनती नहीं है, और ये बिल्कुल है, जिसके कारण हम परेशान भी नहीं होते। लेकिन वो जो है वो अंदर गुप्तता से, और एक बात है, वो द्वेष वाला नहीं है, वो राग वाला है। राग वाला है, ये भी बात समझना जरूरी है कि वो राग वाला है, वो कोई एक है, इसीलिए वो हमारे पास ही बैठा है, हमारे नजदीक ही बैठा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। वो हमें बहुत ऐसा ऐसा करता है, सहलाता है, बहुत सहलाता है, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि सहलाता है ना। वो हमारी नजर में कब आएगा? दादा ने कहा आप निश्चय करो कि अभी कुछ नहीं चाहिए, ओनली दादा, और वो एक बार बोलने से नहीं होगा।
ऐसा बोलते नहीं, हाँ मेरा तो डिसीजन आ गया है, अभी ओनली दादा। अगर ओनली दादा है तो आपको आपके आपको कोई वीडियो उतारेगा ना 24 आवर का, तो उसको पता चल जाएगा कि आपका आपके ओनली दादा कैसे है। वो ओनली दादा दादा के जैसा होना चाहिए कि नहीं? कुछ तो होना चाहिए दादा के जैसे। और फिर बोलता हूँ कि नहीं वो सबके डिस्चार्ज अलग होते हैं, गलत। तो बात गलत है, यू आर चीटिंग योरसेल्फ, ये बात है। तो बोलिए हेमा मैम, ऐसी बात है। અચ્છા, હવે આપણે આપતો સૂત્ર શ્રેણી 5 અને 4 1 6 9 નું વાક્ય અને 4 1 7 0 નું વાક્ય. એમાં આ બે વાક્યો ખરા. એના પહેલાનો એક નાનો પ્રશ્ન તો ગયા વખત મેં પૂછ્યો તો કે વ્યવહાર સ્પર્શે નહીં એવું હતું વાક્યમાં. એમાં જેટલો વ્યવહાર તમને સ્પર્શે નહીં એ વ્યવહાર વ્યવહાર જ કહેવાય. એમ કરતા કરતા આખો વ્યવહાર સ્પર્શે નહીં એટલે થઈ ગયું કેવળ જ્ઞાન. હા, અને વ્યવહાર સ્પર્શે નહીં એટલે આપણે જે લઈને આવ્યા છે વ્યવહાર, અને દાદાનું વાક્ય છે કે જે વ્યવહાર નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન કરે એ શુદ્ધ વ્યવહાર. બરાબર, એ વાક્ય છે. તો એ બે વાક્યની સાથે એ કોન્ટેક્ટ કેવી રીતે થઈ શકે, હું સમજવા માંગુ છું. देखो ऐसा है ना, ये व्यवहार वाला आपने ही पूछा था? मैं જ પૂછ્યો તો બે પ્રશ્નો લખી રાખ્યા છે મેં પૂછવાના. પછી તો હાથ ઊંચો કર્યો પણ તમે જવાબ નહીં આપ્યો. नहीं नहीं बात सही है, लेकिन ये व्यवहार वाला आपने ही पूछा था। मैं पूछो तो ગયા વખતે मैं પૂછ્યો તો સવારના હિન્દીમાં. हाँ एक मिनट। પછી ટાઈમ થઈ ગયો તો એટલે જવાબ નહીં મળે. મારે તો પ્રશ્નમાંથી પ્રશ્ન અને પ્રશ્ન પાછો પ્રશ્ન નીકળે છે, એટલા બધા પ્રશ્નો નીકળે છે મશીનમાંથી, ખબર નહીં. મુકુલભાઈ કે સારું છે કે मेरी जान नहीं खाए, लोगों की जान खाए तो चलेगा। अच्छा, अब तो पुत्रों की जान खाए तो अच्छा है। ओके, एक मिनट। हाँ, तो वो व्यवहार कैसे और कब नहीं स्पर्श करेगा आप सोचो। दरेक वखते। हाँ, लेकिन व्यवहार कैसे स्पर्श नहीं करेगा? नहीं करेगा यानी कि कौन सा व्यवहार आपको परेशान करेगा? यानी अरे वो सब है, वो सब मैं क्या बताता हूँ, हमारे पास सब जवाब है, समझ नहीं है। नहीं है वो तो खबर है, एक पूछिए प्रश्न। उस समझ की कीमत है, समझ की कीमत है। और वो समझ क्या है कि देखो, व्यवहार केवल ज्ञान किसे कहा? केवल ज्ञान नहीं, वो तो बराबर है, केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान। ओनली ज्ञान अभी क्या है, तो हमारे पास ज्ञान भी है और क्रिया के भी करता है। हाँ, क्रिया का क्रियापद, क्रिया के कर्ता भाव जो है वो तो नहीं, हमको तो नहीं है, आपको नहीं है तो चलो नहीं है, तो असर क्यों होती है? आप समझे? तो समझवा माटेनो जे कर्ता भाव होय वो अलग है। समझने के लिए समझने के लिए वो बात अलग होती है। आप समझे? उसका मतलब क्या है? व्यवहार को व्यवहार समझेंगे, यानी व्यवहार से निश्चय सर्वथा मुक्त ही है। व्यवहार का मैं करने वाला नहीं हूँ, व्यवहार का कोई करने वाला नहीं है। वो तो पावर चेतन जैसा, मैकेनिकल चेतन जैसा होता रहता है। तब आपको, आप कौन से व्यवहार में होंगे? कोई व्यवहार, देखने जानने का व्यवहार में। वो देखने जानने के व्यवहार को केवल चारित्र कहा। लेकिन वो कब होगा? जब आप कर्ता भाव के परिणाम में से बिल्कुल निकल आएंगे। तो उसको
जो निश्चय प्रतिपादन करे ए शुद्ध व्यवहार कहेवाय, ए वाक्य लागू पड़े। बराबर, बात सही है। अच्छा, 1 मिनट, आपका वो मिल गया है। જેટલો વ્યવહાર તમને સ્પર્શે નહીં એ વ્યવહાર વ્યવહાર જ કહેવાય એમ अभी वो કરતા केवल કરતા ज्ञान हो जाता है। हाँ, और આખો नंबर વ્યવહાર नंबर સ્પર્શ। नंबर क्या है? नंबर लिखा है 3697 हाँ, ओके। શું કહો છો? અમારા મુકુલભાઈ જ્ઞાન આપે છે કે નિશ્ચય બરાબર પાકો હોય તો વ્યવહાર વ્યવહાર લાગે જ નહીં કે છે। उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं ना, इसलिए आपको 3697 लगता है ना, वो तो आपको ऐसा लगता है ना उनके पास कुछ है ही नहीं। 3697 બે પ્રશ્નો પૂછ્યા તમે, એક 4170 અને 3698 અને 3697। બિહારી ભાઈ આન્સર આપે તો आगे आगे હું લખી રાખું છું બધાનું, देखो देखो પુલિન આનંદ આપે તો હા देखो, બસ हाँ व्यवहार कब स्पर्शेगा नहीं कि जब वो व्यवहार को आप देखेंगे, जानेंगे। व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार का परिणाम क्या है? भुगतान। वो भुगतान यानी 5 इंद्रियों की वेदना, 5 इंद्रियों का भुगतान। वो 5 इंद्रियों के भुगतान को आप देखेंगे तो भुगतने वाले रहेंगे नहीं। भुगतने वाले को देखेंगे, पहचानेंगे कि हेमा बहन ने भुगतान किया, तो आप कौन रहे? आप देखने वाले ही रहे ना। हाँ हाँ, तो हो गया केवल ज्ञान। तब वो व्यवहार आपको स्पर्श करेगा नहीं, असर करेगा नहीं। यानी कि व्यवहार के लिए आपको कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई असर नहीं रहेगी, क्योंकि वो कुदरती रचना में आई। समझ में आया? हाँ हाँ बराबर। ओके, तो वो नंबर पे जाए अभी आपके आज का। હવે તો 4169 1 मिनट। फोर 4169 આગળ 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 हाँ 4169 करेक्ट। हाँ મૂળ પુરુષને કશું જ થતું નથી, એટલે આઈ કેપિટલ આઈ ને કશું થતું નથી। तत्व स्वरूप शुद्धात्मा। हाँ, तत्व स्वरूप शुद्धात्मा। बाहर के संयोगों को लेकर यह विशेष भाव उत्पन्न हुआ। बाहर के संयोग को लेकर अज्ञानता के कारण ये संयोग खड़े हुए। ठीक है, बराबर। जब तक पुरुष अपनी जागृति में न आए तब तक प्रकृति भाव में ही वो रहते हैं। पुरुष यानी मैं, आए, वह जागृति में आना यानी अभी 5 ज्ञान नहीं होता है तो 5 इंद्रियों में और 5 इंद्रियों के भुगतान में ही हमारा चित्त रहता है। उसे अशुद्ध चित्त बोलते हैं। और दादा का स्पर्श होने पर उनकी कृपा से जो ज्ञान विधि के प्रोसेस में बैठते हैं उनको उनका ये चित्त उनके चित्त के साथ एक संयोग बनने से स्पर्श हो जाता है। और वो सामान्य स्पर्श नहीं है। वो 1 घंटे तक वे बुलाते हैं, हम बोलते रहते हैं, वो बुलाते हम बोलते रहते हैं, तो हमारा चित्त उनको स्पर्श कर दिया और हमारा चित्त शुद्धता को पाया।
हम शुद्धता को पाए, यानी हमारा चित्त शुद्ध हुआ। ये चित्त इस विधि के बगैर शुद्ध हो ही नहीं सकता। बराबर है, 100%। अपने आप कभी किसी का भी चित्त शुद्ध हुआ नहीं। बराबर। उनको कहीं न कहीं ऐसे जो 12वें गुण स्थान वाले होते हैं, अनुभव में स्थिर होते हैं, उनका जब स्पर्श होता है तो यह प्राप्त हो जाता है। और यह एक बार यह स्पर्श हुआ तो अब वो केवल ज्ञान होकर ही छोड़ता है। प्रकृति यानी अपने स्वभाव की अजागृति, और स्वभाव की अजागृति होती ही है जब ये चित्त शुद्धता को स्पर्श करता है, तब वो स्वभाव जागृति में आ जाते हैं। आप समझे? हाँ हाँ। और ये एक बार स्वभाव जागृति में आने पर उनको अपने सभी विशेष भाव जो उत्पन्न हुए थे, अब वो उनके दृष्टि में आते रहते हैं। सभी अशुद्धि, ये 5 इंद्रियों का सुख हमें पता चलता है कि ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, तो वो हमें उसमें से गुजरना है, वो भुगतान में से गुजरना है, वो भुगतने वाले को अच्छे से देखना है, और वो पूरी व्यवहार में मैं शुद्धात्मा हूं करके देखने के स्वभाव में रहकर उसमें से गुजर जाना है, कोई भी प्रकार का स्पर्श किए बगैर, यानी भुगतान किए बगैर। मैं भुगतने वाला नहीं हूं। आप समझे? बराबर बराबर। ये हमारा प्रोसेस चालू है अभी। तो स्वभाव जागृति जे दादाए આપણામાં આપણા ચિત્તમાં જે આવે છે, અને હવે હવે શું થાય છે કે આપણે પૂરી સમજણ નથી પડી, એટલે સમજણ માટે સ્વભાવ જાગૃતિ વાપરીએ કે समझने के लिए हम देखते जाते हैं। हमें देखने को कहा, सारा पुरुषार्थ देखने का है। जानने का और देखने का है नहीं, जानने का देखने का परिणाम है जानना। अच्छा। जानने का मतलब मेरी समझ में आ गया तो आपने जान लिया। अच्छा। और वो जो जानना है वो आपका अनुभव है, और वो जो जानना है जो हमने दादा से जाना है वो हमारे पुरुषार्थ की शुरुआत है। अच्छा अच्छा। वो जाना हुआ हमारा नहीं है, क्योंकि वह जाना हुआ समझ के साथ वाला नहीं है। और ये देखने पर हमें हमारी समझ पूरी पक्की होती है, जिसके परिणाम से जो दादा से जाना वो हमें अनुभव में आता है, यानी वो हमारी मति में आता है। बराबर बराबर। वो जो जाना दादा से वो हमारी श्रद्धा में आया। अच्छा। यूं कैसी, वो भी कैसी श्रद्धा? दादा ने कहा है, यानी उसमें कोई विकल्प नहीं है। नहीं है, बराबर। और जैसे जैसे हम देखते जाते हैं, समझते जाते हैं, अनुभव करते जाते हैं और असर मुक्त हो गए, तो वही समझ, वही ज्ञान जो दादा से मिला वो हमारे ज्ञान में फिट होगा समझ के साथ, और वह हमारा अनुभव है। ये अनुभव कोई आपसे ले नहीं सकता। बराबर ए 5 આજ્ઞાની પ્રત્યક્ષા કહેવાય। બરાબર છે? બરાબર। હવે બીજું વાક્ય 4170 બહુ લાંબુ છે। 2 સનાતન વસ્તુઓ ભેગી થવાથી 2 માં વિશેષ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં બેવના પોતાના 2 सनातन चीज इकट्ठा होने पर दोनों में विशेष भाव उत्पन्न होता है। दोनों के जो अन्वयी गुण है उनके खुद के
गुण जो है वो ऐसे ही रहते हैं, उसमें बदलाव नहीं आता है, पर ऊपर से एडिशनल विशेष गुण उत्पन्न होते हैं। छह मूल वस्तुओं में जड़ और चेतन में सामीप्य में आने से विशेष परिणाम उत्पन्न होते हैं। दूसरे चार तत्व जैसे है उनको असर नहीं होती है, वो जैसे भी है वैसे ही रहते, लेकिन ये दो यानी कि उसका मतलब क्या होता है, मूल चेतन। આ દાદા જે દાખલો આપતા હતા તે આપણે પેલો દરિયો અને એનો લોખંડનો દાખલો વિશેષ વ્યતિરેક ગુણ, हाँ यानी क्योंकि वो बताना क्या चाहते हैं कि जैसे दरिया ने नहीं किया है, जैसे लोहे ने भी नहीं किया है, लेकिन हो गया दोनों साथ आने पर। क्योंकि अगर नहीं वो क्या बताए कि अगर वहां प्लास्टिक का वो रखे तो उसको जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, लेकिन यह लोहे का कुछ रखा तो उसको जंग लगता है, क्योंकि ये उसकी असर है दोनों की। उसी तरह से चेतन और उद्गल बताया ना। हाँ, એટલે આ પુતળું જે ઊભું થાય છે એ બેને લીધેથી ને પુતળું ઊભું થાય છે, બરાબર? यस यस, और વ્યતિરેક ગુણને લીધેથી ઊભું થાય। राइट, अभी उसका मतलब अभी क्या हो गया वो भी हमें समझ लेना है कि चेतन अपने मूल स्वभाव में आया है। कैसे हमारी श्रद्धा बदल गई, मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन अभी व्यवहार की असर जो फेरे चढ़े हैं ना, हाँ बराबर, उसकी असर है, तो वो पूरी खाली हो रही है अभी, और वो खाली होते होते हमें भुगतान करवाती है। ये जो जो संजोग आते हैं, आपके ही संजोग देखो, आपके परिवार के संजोग देखो, बाहर के संजोग बाजू पे रखोगे, आपके परिवार के संजोग में यानी बच्चियां हैं, मुकुल भाई है, उनके संजोग से जब आप आज भी गुजरते हैं, जो भुगतान में से आपको गुजरना पड़ रहा है वो नहीं देते हैं, वो तो आपके लिए निमित्त है, बराबर, और वे कुदरत के संचालन में आपको मुक्त करवाने के लिए आए हैं। बराबर, હું સમજુ છું, बराबर। तो आपको जो कुछ भी करना पड़ता है उनके लिए, अच्छा लगे बुरा लगे, उसका संभव से निपटारा कर लेना। वो आपका नहीं है, वो आप नहीं है। आप समझे? बस समझे। आप जिनको मैं करके बोलते हैं ना, वो तो जब चले जाएंगे ना तो उसको नीचे रखेंगे जमीन पर, बोले नहीं इतने अच्छे बहन थे, उनको गद्दे पर तो रखो, नहीं वो नीचे ही रखा जाता है। अरे ऐसा मत करो, नहीं वो ऐसे ही रखा जाता है। आप समझे? बराबर। लेकिन जब हम इस शरीर में हैं तो हम कितनी झंझट करते हैं, बहुत झंझट करते हैं। तो ये उसमें से गुजरना है, और ये समय किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए दादा ने कहा ये जो हो रहा है ना उसको दखल दखल मत करो, देखते रहो बस क्या होता है, यानी कैसे भुगतान में से आपको गुजरना पड़ता है। वो भुगतान को अच्छी तरह से देखो, भुगतने वाले को अच्छी तरह से देखो। भुगतने वाला थोड़ा कमजोर हो जाए तो उसको बोलो मैं हूं आपके साथ। फिर आप बोलेंगे कि लेकिन मुकुल भाई तो मेरे पीठ थपथपाते नहीं है, तो मुकुल भाई को बोले अरे आप ऐसा क्यों करते हैं, तो बोले मैं मेरी पीठ थपथपाऊं ना, अभी तो मैं कमर से रुक गया हूं, तो मैं उनके तक पहुंच भी नहीं सकता हूँ। समझे? बराबर। इसीलिए खुद की संभालो, और आप अपना संभाल लेंगे तो दूसरे सबकी संभाल पाएंगे। दादा भगवान ने हमारा कल्याण कैसे किया, उनका हो गया। इसीलिए એટલે આપણે એક નંબરની ફાઇલનું પર
ઓબ્ઝર્વ કરીએ તમે આપણે જે સંજોગો બધા આવે છે તો બહારના આવે છે પણ એ સંજોગો એક નંબરની ફાઇનલ લીધે સંજોગો આવે છે ને હું છું એટલે આવે છે પણ એ સંજોગોમાં જે અસર ના થવી જોઈએ એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. उपयोग, અસર એટલે ઉપયોગ. उपयोग से असर नहीं होगी. બરાબર છે. यानी जो जागृति कृपा से खुली है तो जागृति का उपयोग करके, प्रकाश का उपयोग करके, वो प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश को उपयोग करके जो हो रहा है, जिनको हो रहा है, उनको अच्छे से देखो. देखना यानी समझो, पहचानो ये किसको हो रहा है. और जब आपकी वाणी निकले मुझे मुझे मुझे, तब आप समझ में आएगा तो पता चलेगा तो हेमाबेन को है, हेमाबेन को है. आप बोलेंगे मुझे मुझे, लेकिन समझ में क्या है, हेमाबेन. और वह अगर जागृति से देखते नहीं है तो उनके मेरे में आप अपने आप को जोड़ देंगे, तब असर होती है. તો દાદા કે છે કે પેલો વાક્ય દાદાનું હતું કે કાંટો કાંટોને કાઢે એવી રીતે જે ભમરડો હોય ઉકલે ઉકલે એ પ્રમાણનું ઉકલે છે એક પ્રમાણનું થઈ જઈએ. जागृति से ये हेमाबेन खड़े हुए हैं ना, तो उनको ये जागृति निकालती है. अच्छा. जागृति जो है अज्ञान को ज्ञान निकालता है. अच्छा. अज्ञान वो रॉन्ग बिलीफ है, ज्ञान वो राइट बिलीफ है. राइट बिलीफ से रॉन्ग बिलीफ मिटती जाती है. वो पूरी मिट गई तो मूल ज्ञान ही रहेगा फिर, क्योंकि ये राइट बिलीफ तो रॉन्ग बिलीफ को निकालने के लिए दी गई है. आप समझे? फिर यही ज्ञान मूल ज्ञान से एकाकार हो जाएगा. वो हमारा केवल ज्ञान होगा और वो अपने आप होने वाला है. हमें तो ये रॉन्ग बिलीफ को निकालना है बस, बैठे बैठे. और वो भी निकालते नहीं है हम, निकल रही है. हमें जागृत रहना है. जब जब व्यवस्थित हमें वो अज्ञानता यानी रॉन्ग बिलीफ का परिणाम देती है भुगतान, वो भुगतान को अच्छे से देख लेना है. बराबर. और जितना आप स्वस्थता से देख पाएंगे, आपकी उपस्थिति ही मुकुल भाई को बहुत शांति देगी, बच्चों को शांति देगी. मम्मी तो बड़े पक्के हो गए. वो स्थिरता है ना, समझ की स्थिरता, जागृति की स्थिरता है. वो क्रिया की स्थिरता नहीं है. बराबर. और उसे आपकी उपस्थिति ही बहुत आधार देती है. केवल प्रेजेंस, प्रेजेंस है ना, अस्तित्व. वहां अगर है तो बहुत पुण्यशाली है, लेकिन अगर आप इंडिया में भी है और वो जानते हैं कि मम्मी है, तो आपकी ये भूमिका उनको बहुत शांति देती है, क्योंकि आपके वो स्पंदन जाते हैं. तो उनके लिए तो विशेष जाएंगे ही ना. ठीक है. बराबर છે. પછી આ ફરીવારે પણ 4 પ્રશ્નો મારે પૂછવા જ છે. ડિટેલમાં સમજાવો. જરૂર છે, જરૂર છે. પૂછું તો ચાલે ને? हाँ, આ એક ને એક પ્રશ્ન તમને પૂછું ફરીવાર કોઈને બી તો એમાં કઈ નવો. तब तक आपको समझ में नहीं आता, आपको पूछना ही चाहिए. ओके ओके ठीक है. ओके. जय सच्चिदानंद. सुंदर जवाब आप्યો. सुंदर जवाब. जय सच्चिदानंद. जय हो दादा भगवान. दादा. डॉक्टर प्रतिबेन, आई विल ट्राई टू डू इट फास्ट. आप बोलिए डॉक्टर प्रतिबेन. टाइम हो गया. जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी. बोलो टाइम हो गया. व्हाटएवर आई कैन क्विकली. वो अज्ञानता के बारे में कुछ दिए थे, हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम अज्ञानता एंड अदर थिंग्स. नवीनानंद जी, वो कोट मैं आपको भेजी थी. ये बताइए बस उसमें. हाँ, लेकिन वो मुझे मेरे उसमें आना चाहिए ना. हाँ, ना पसंद वही ना. हाँ ना पसंद. हाँ ना. एक मिनट क्विकली.
आज का है वो। हाँ ठीक है ठीक है। नापसंद वाला अपन विदाउट एनी रिएक्शन भोगते तो दैट इज उसको अच्छा सा बताया है। उसका मतलब क्या है, ना पसंद आया उसको शुद्ध मन से, अच्छे मन से स्वीकार करते हैं। ना पसंद साफ मन से सहन कर पाएंगे तब आप वितराग होंगे। यानी जो अच्छा पसंद नहीं है ऐसा कुछ आएगा, उसको साफ मन से, उसका मतलब क्या है कि ये नापसंद या पसंद वाला ये तो हमारी मान्यता है ना, और वो नापसंद है इसीलिए वो हमें भुगतान देता है, भुगतान करवाता है। ठीक है। हाँ, तो ये अगर आपका निकल गया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भुगतान कराता है बोले तो सफरिंग, इट मेक्स यू सफर, इट मेक्स यू सफर। देखिए मुझे कुछ पसंद नहीं है ना, तो जब वो मेरे सामने आएगा ना तो क्योंकि बिकॉज ऑफ माई डिसलाइक वो मुझे भुगतान करवाता है। फीलिंग ऑफ डिसलाइक मेक मी फील बैड। आप समझे? ठीक है। लेकिन वो तो केवल मान्यता ही है और मान्यता का ही परिणाम है, ऐसा स्वीकार रखा तो उसके असर में आएंगे नहीं। साफ मन से आपने स्वीकार किया। ओके, विदाउट एनी नेगेटिव फीलिंग्स। यस। और वो जब होता है तो आप इतना हो गए, यानी अच्छा बुरा वो तो केवल मान्यता ही है ना। अच्छा, आप समझे? इट इज मियर बिलीफ, just believe. This is good and this is bad, this is belief. आप समझे? हाँ, माइंड के लिए वो अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन हमने माना कि वो अच्छा है और ये बुरा है। इसीलिए अच्छे बुरे की असर हमें होती है। यू फील गुड, यू फील बैड। यस। इसीलिए हम इम्पार्शियल यानी वितराग नहीं रह पाते। आप समझे? साफ मन से स्वीकार करने का समझ में आया? या हम ये सोसाइटी में रहते हैं ना, ह्यूमन सोसाइटी। या ये ह्यूमन सोसाइटी में हमारी, जैसे आई गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल। फेयर स्किन है ना, दैट इज गुड। डार्क स्किन, करेक्ट। तो फेयर स्किन वाले आएंगे ना तो आपको अच्छा लगता है, डार्क स्किन वाले आए तो आपको थोड़ा इरिटेट होता है। सही है? ओके। बट दिस इज कंटेनर, कंटेनर का कलर व्हाइट है या कंटेनर का कलर डार्क है, अंदर मटेरियल सेम है। समझ गए? आत्मा इस यस। नो, इवन पुद्गल भी सेम है, पुद्गल कंटेंट। या करेक्ट। समझ गए? हाँ, वो तो सच है। ओके। अभी डन? टाइम हो गया अब। या ओके। जय सच्चिदानंद। I'll just say 3 months. Please follow. Huh? Yeah. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमकारो, अव्वपावप्पणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानां च सवेसिं,
परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। आगे सच्चिदानंद। का प्रोग्राम Thank 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें 10 मिनट का अलगपन के समय के साथ चौथी कलम भंग का प्रतिक्रमण अभाव तिरस्कार का करेंगे। दिन भर जो समय मिलता है उसी के पुरुषार्थ में रहेंगे। जय सच्चिदानंद।